मारी गोल्ड इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 4th। आज इसका चैप्टर हम जो करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है द गिविंग ट्री। चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चैप्टर का नाम है द गिविंग ट्री। चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला सवाल है हमारा, हाउ डिड बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ अ ट्री। मतलब क्या करता था वो ट्री के साथ, किस तरह का। तो वो करता था क्लाइंबिंग, मतलब उस पर चढ़ता था, एंड स्विंगिंग मतलब झूला झूलता। क्लाइंबिंग एंड स्विंगिंग, उस पर चढ़ता था और झूला झूलता था। तो आप ये भी लिख सकते हैं या आप यहाँ से लिखते हैं द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री बाय क्लाइंबिंग एंड स्विंगिंग। तो चढ़ता था और झूला झूलता था, यहाँ से भी लिख सकते हैं और खाली इतना भी लिख सकते हैं। हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी। ट्री ने कैसे हेल्प करी उसकी। बाय गिविंग एप्पल, एप्पल दे के उसको मदद करी, ये भी लिख सकते हैं छोटा सा। द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी बाय गिविंग एप्पल्स एंड सेल, और उसको बेचकर। आपको आसान लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ मैं। व्हाट डिड बॉय मेक विद ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ट्री की ब्रांचेस से उसने क्या बनाया। ठीक है, तो क्या बनाया था उसने, हाउस, हाउस बनाया था। द बॉय मेक विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री अ हाउस, एक घर बनाया उसने। ठीक है जी। व्हाट डिड बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री, उससे क्या बनाया था उसने, बोट। तो यहाँ से शुरू, द बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ अ ट्री आ बोट, एक बोट बनाई। हाउ वाज द स्टम ऑफ द ट्री यूजफुल। ट्री का जो स्टम था, तना था, वो कैसे यूजफुल था। तो बाय सिटिंग एंड रेस्टिंग, द स्टम ऑफ द ट्री यूजफुल बाय सिटिंग एंड रेस्टिंग, मतलब बैठने और उस पर रेस्ट करने के लिए काफ़ी यूजफुल था। वाई इज़ द प्ले कॉल्ड गिविंग ट्री, उसको गिविंग ट्री क्यों कहा गया है। द प्ले कॉल्ड गिविंग ट्री बिकॉज ट्री गेव ऑल थिंग टू बॉय, बच्चे को सारी चीज़ें उसने दे दी थी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री। तो कैसे एंजॉय करें, तो यहाँ से शुरू करेंगे और आगे क्लाइंबिंग एंड स्विंगिंग जोड़ देंगे, तो चढ़ना और झूलना झूलना। दूसरा सवाल है कि ट्री ने कैसे हेल्प करी बच्चे की पैसा कमाने में। तो बाय गिविंग एप्पल एंड सेल, बच्चे को एप्पल दिए और उसने उसको बेचे। तीसरा सवाल है हाउ डिड बॉय मेक द व्हाट डिड बॉय मेक विद द ब्रांचेस ऑफ ट्री अ हाउस, एक घर बनाया उसने। यहाँ से शुरू कर सकते हैं आप, द बॉय मेक विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री अ हाउस। फिर चौथा सवाल है ट्रंक से उसने क्या बनाया, अ बोर्ड बनाई। तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं आप आंसर को, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक और आगे बोर्ड लिख देंगे। फिर पांचवा सवाल है हाउ वाज स्टम्प ऑफ द ट्री यूजफुल, जो स्टम्प था उसको कैसे यूजफुल आया। तो बाय सिटिंग एंड रेस्टिंग। व्हाट इज द प्ले कॉल्ड गिविंग ट्री, बिकॉज ट्री गेव ऑल थिंग्स टू बॉय। गिविंग ट्री इसलिए कहा है कि ट्री ने सारी चीज़ें दी थी बच्चे को। उसके बाद है मेक न्यू वर्ड्स विद कंप्लीट द सेंटेंस। द चिल्ड्रेन लव टू सिंग, लाउड लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पे लाउडली कर देंगे। रीड योर लेसन, साइलेंट लिखा हुआ है तो साइलेंटली हो जाएगा, एल वाई जोड़ देंगे। थ्रो द बॉल स्लोली, द ट्री गेव इट्स फ्रूट टू द बॉय हैप्पीली। डू योर वर्क नीटली। आगे क्वेश्चन आंसर फिर द ब्लैंक्स है, माई मदर वेंट टू द मार्केट टू बॉट अ किलोग्राम ऑफ एप्पल्स।
1 किलोग्राम एप्पल से a dozen of bananas, हाँ, and dozen of oranges. I love oranges so I ate an orange. मैंने एक ऑरेंज खा लिया. And my brother wanted a banana. My sister asked for an apple. A tree has one trunk. But many branches. Many आ गया तो branches होगा. अब ब्रांच ए आ गया तो ब्रांच आएगा यहाँ पे. Has a number of leaves. मतलब एक ब्रांच में बहुत सारी लीव्स होती है. एंड फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं उसमें. तो ये आज की एक्सरसाइज थी. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर तकरीबन पूरा होने वाला है. अब हम इसका क्वेश्चन है वाई शुड वी नॉट कट ट्रीज. तो वी शुड, यहाँ पर आ जाएगा शुड. वी शुड नॉट कट ट्रीज बिकॉज इट गिव अस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन देते हैं हमें. ठीक है. At the end of play, only stump of the tree is left. Find out it will grow into a tree again. Yes. Come, say the giving sentence with different expression. तो इसको आपको डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ कहना है. तो ये सिर्फ ऐसे ही है ये क्वेश्चन. आप चाहे तो कर भी सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते. जैसे आप कह सकते हैं यहाँ पे अपने अल्फाज में बोल रहे हैं कम एंड प्ले विद मी. आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन. तो आप लिख सकते हैं इसको अपने वर्ड्स में कहना है आपको. तो इसका हो सकता है आई विल हैव फन बाय बाइंग थिंग्स. अपने वर्ड्स में कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक्स एंड स्विंग ऑन माई ब्रांचेस. कट डाउन माई ट्रंक्स. तो इसका हम क्या लिख सकते हैं यू कैन कट डाउन माई ट्रंक. तो इसको अपने वर्ड्स में आपको लिखना है इसको. आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन द ब्रांचेस. तो इसको आप अपने वर्ड्स में कैसे लिखते हैं सेंटेंस को. आई कैन नॉट स्विंग ऑन ब्रांचेस बिकॉज क्या लिख देते हैं बिकॉज आई एम टू ओल्ड. आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम. तो लिख सकते हैं आई कैन नॉट क्लाइम बिकॉज आई एम टू टायर्ड. यहाँ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको टायर्ड. तो ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया है और बहुत आसानी के साथ आपको क्वेश्चन आंसर करा दिए गए हैं. तो आप ध्यान से तो करें, समझें. और कुछ पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हैं. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर कर दें और दोस्तों को जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें. थैंक यू.